इस बुलेटिन के प्रस्तुत करता है टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सचिता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। नक्सलियों के आईडी बम के चपेट में आने से शहीद हुआ रीवा का लाल। जिले में छाया मातम, प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह ने किया शहादत को सलाम। विधानसभा अध्यक्ष के आगमन पर समर्थकों का उत्साह, चौक चौराहे में लगाए गए पोस्टर और बैनर। सोलर पावर प्लांट में करंट की चपेट में आने से एक इंजीनियर ने तोड़ा दम और 4 दिन से लापता युवक की कुएं में मिली लाश। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। आइए जान लेते हैं इन खबरों को विस्तार से। नक्सलियों के आईईडी बम के चपेट में आने से शहीद हुआ रीवा का लाल। जिले में छाया मातम, प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह ने किया शहादत को सलाम। रीवा जिले के सुहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत ककराहा गांव के निवासी छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 22वीं बटालियन में पदस्थ लक्ष्मीकांत द्विवेदी आज नक्सलियों के द्वारा लगाए गए आईईडी बम की चपेट में आने से शहीद हो गए, जिसके बाद रीवा सहित समूचे विंध्य में शोक की लहर है तथा सीएम शिवराज ने भी शहीद की शहादत को सलाम करते हुए रीवा की माटी पर गर्व किया है और राज जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के बढ़ते आतंक के चलते आए दिन सेवा में तैनात जवानों की शहादत हो रही है, मगर सरकार इन नक्सलियों को रोक पाने में नाकामयाब दिखाई देती है, जिसके चलते अब आज रीवा का लाल लक्ष्मीकांत द्विवेदी नक्सलियों के द्वारा लगाए गए बम की चपेट में आकर शहीद हो गए और अपनी शहादत पर समूचे विंध्य में शोक की लहर दौड़ पड़ी। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा के लाल की शहादत पर गर्व महसूस करते हुए सच्ची श्रद्धांजलि दी है। दरअसल रीवा जिले के सुहागी थाना क्षेत्र अंतर्गत ककराहा गांव के निवासी लक्ष्मीकांत द्विवेदी CAAF की 22वीं बटालियन में हेड कांस्टेबल के पद पर पदस्थ थे और वर्तमान में वह छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिया निर्माण की सुरक्षा में तैनात थे। यहाँ पर नक्सलियों के द्वारा आईईडी बम लगाया गया था और सुरक्षा के दौरान जवान लक्ष्मीकांत जब भोजन करके आम के पेड़ के नीचे बैठे थे तभी वह ब्लास्ट हो गया और इस ब्लास्ट में जवान लक्ष्मीकांत के शरीर का आधा हिस्सा 50 फीट दूर जा गिरा तो वहीं आधा हिस्सा 25 फीट ऊंचे आम के पेड़ पर चला गया, जिसके बाद वहां पर मौजूद लोगों ने सूचना पुलिस को दी। तब मौके पर दल बल के साथ पहुंचे पुलिस कप्तान अभिषेक पल्लव ने जवान लक्ष्मीकांत के शहीद होने की पुष्टि की, जिसके बाद अब समूचे मध्य प्रदेश में शोक की लहर है। क्या नाम है भाई साहब आपका? संजीव द्विवेदी गोलू। कल आपके गांव का एक लाल जी छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में शहीद हो गए हैं, तो कब आप लोगों को जानकारी मिली? कल हमको लगभग 1 बजे करीब में जानकारी मिली। छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा में बम ब्लास्ट हुआ, आईडी बम ब्लास्ट, उसी में उनको शहादत मिली। यही जानकारी वहाँ से हम लोगों को मिली। लास्ट टाइम कब बात हुई घर में? लास्ट टाइम 10 बजे करीब में कल ही बात हुई थी। 12 बजे घटना है, 12:30 बजे की। पिछली बार छुट्टी कब आए थे? पिछली बार छुट्टी दिसंबर में आए थे। बड़े पिताजी का दिवंगत हो गए थे बड़े पिताजी, उन्हीं में आए थे। 13 के बाद वो चले गए थे 1 तारीख को जनवरी में। सरकार से क्या मांग करते हैं आप? अब सरकार से यही मांग है कि शहीद को यहाँ शहीद स्मारक बनवाया जाए, उनके याद में याददाश्त किया जाए, देश के हित में शहीद हुए हैं वो। हमारा इस घर से पारिवारिक लगाव था। बचपन से मैं यहाँ आता हूँ, जब बहुत छोटा था तब से। हमारे बीच का हमारा मित्र कहिए, चाहे हमारा छोटा भाई कहिए, आज हम लोगों को इस गांव में, ये परिवार में आके बहुत दुखद घटना है ये। और ऐसे घटना की मैं निंदा करता हूँ। ये उस लड़के के चाचा जी बगल में बैठे हुए हैं, सत्यदेव द्विवेदी जी। ये बचपन से हम लोगों को एक साथ गोद में खिलाते थे, गोद में इन लोगों को खेलते थे। हम लोग यहाँ गांव में आते थे तो खेला करते थे। आज वो इस बीच में नहीं है। इस घटना का मैं घोर निंदा करता हूँ।
और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके दिवंगत आत्मा को भगवान शांति दे, समृद्ध करे। हम मध्य प्रदेश के लाल एवं रीवा जिले के जन्मे द्विवेदी जी को, जो उन्होंने देश के खातिर शहीद हुए हैं, उनको हम सलाम करते हैं, नमन करते हैं और अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। वो जब भी छुट्टी पर आया करते थे तो क्षेत्र के नौजवान साथियों से सेना में जाने के लिए प्रेरित किया करते थे। एक मिलनशील व्यक्ति थे। उनके परिवार को दुख सहने की भगवान शक्ति दे और उन्हें हम अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ऐसे लाल को, जो हमारे तहसील और ज़िले का नाम रोशन करके पूरे देश के लिए गौरवित किया है, जो अपनी शहादत देश के खातिर कुर्बान किए, ऐसे लाल को मैं बारंबार नमन और प्रणाम करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। शहीद लक्ष्मीकांत द्विवेदी के परिवार को मध्य प्रदेश सरकार ने की 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा। परिवार के एक सदस्य को नौकरी तथा पक्का मकान देगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान तथा मध्य प्रदेश की ओर से पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री राम खिलावन पटेल ने उनके गृहग्राम पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी तथा शहीद के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। इस दौरान रीवा सांसद जनार्दन मिश्र, पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल, देवथर विधायक श्यामलाल द्विवेदी, मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल, कलेक्टर इलैयाराजा टी, पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह तथा सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को जैसे ही घटना क्रम की जानकारी हुई, 11 बजे ही उन्होंने निर्देश दे दिया था कि मैं माननीय पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, माननीय जनार्दन द्विवेदी जी और माननीय प्रदीप पटेल जी, श्यामलाल द्विवेदी जी और प्रदीप पटेल जी, सब लोग जाके पीड़ित परिवार को शोक श्रद्धांजलि अर्पित करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए, एक रीवा में फ्लैट मकान और उनके परिवार को 1 को नौकरी दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सतत पीड़ित परिवार के साथ है और विधानसभा न चल रही होती तो स्वयं आते हैं। हुए एक और जवान हमारे जिले के शहीद हुए हैं, लक्ष्मीकांत द्विवेदी जी। हम सब को दुख भी है और गर्व भी है, क्योंकि सब जानते हैं कि आतंकवाद और नक्सलवाद ये दीमक की तरह हमारे देश को कमज़ोर करता है और इनसे मुकाबला करने के लिए ये जवानी है, ये बहादुरी है, जो सीना तान के, सिर ऊंचा करके इनका मुकाबला कर रहे हैं। और इस मुकाबले के दौर में ही लक्ष्मीकांत जब भोजन कर रहे थे, उस समय अंडरग्राउंड जो बारूद बिछा के इन लोगों ने रखा था, उसके विस्फोट होने से जो उनकी मृत्यु हुई है, जिसके कारण वो शहीद हुए। हम सब इस वीर आत्मा को श्रद्धांजलि देते हैं उनके चरणों में। और जैसा अभी हमारे मंत्री जी ने बताया, राम खिलावन पटेल जी ने, कि सुबह जैसे ही ये दुखद समाचार मिला, मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को विधानसभा में बुलाया, स्पीकर साहब के चैम्बर में हम लोग सब हुए और उन्होंने तत्काल ये कहा कि विधानसभा के कारण और मैं अभी यहाँ जा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग तत्काल रवाना हुई। आने में थोड़ा विलम्ब हुआ क्योंकि विमान में कुछ तकनीकी गड़बड़ी थी। हमारे सांसद जी को भी मुख्यमंत्री जी ने बात किया और वो तुरंत रवाना हुए। तो हम सब दुखी परिवार को ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि शक्ति मिले, क्योंकि जिसके घर का व्यक्ति जाता है, इस कष्ट को वही समझ पाता है और उसको वापस तो लाया नहीं जा सकता, लेकिन लक्ष्मीकांत बहुत दिनों तक याद किए जाएंगे। उनके बड़े भाई सर, हाँ, उनके परिवार के लोगों का सम्मान बना रहे, अब ये हम सबका दायित्व है। और जीवन तो वापस किया नहीं जा सकता, लेकिन 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि और उनको रीवा में मकान और नौकरी, इस प्रकार की मदद करके सरकार उनको एक तरीके से सम्मान प्रदर्शित करने का जो
मंशा है वो अभी मंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी के माध्यम से यहाँ पर घोषणा की है। मैं एक बार फिर से इस लक्ष्मीकांत जी जो शहीद हुए हैं उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जब कोई भी बालक प्राइवेट सेक्टर में फैक्ट्री इंजीनियर सेना में भर्ती होता है तो वो अकेले अपने माँ बाप का बेटा नहीं रह जाता, वो भारत माता का बेटा हो जाता है। ये मेरा भतीजा था लक्ष्मीकांत द्विवेदी और भारत माता की सेवा में संलग्न था और धोखे से विस्फोट के कारण वो मेरे बीच में आज नहीं रहे। हमें इस बात का गर्व है कि मेरा भतीजा भारत माता की रक्षा करते करते अपने आप को माता की बलवेदी पर चढ़ा दिया। समूचे परिवार, पीड़ित परिवार के लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि उनमें साहस, धैर्य, संबल प्रदान करे। उनकी आत्मा को लक्ष्मीकांत जी के शांति प्रदान करे। बूढ़े बाप हैं, माँ है, परिजन है, पूरे सबको इस वज्रपात के इस दुखद क्षण में उन्हें शांति प्रदान करे ईश्वर, और लक्ष्मीकांत जी को भगवान अपने चरणों में स्थान दे। विधानसभा अध्यक्ष के आगमन पर समर्थकों का उत्साह, चौक चौराहे में लगाए गए पोस्टर और बैनर। मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम कल अपने 2 दिवसीय प्रवास पर रीवा आ रहे हैं, जिसको लेकर उनके समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है तथा शहर के चौक चौराहे में उत्साह के चलते पोस्टर और बैनर भी लगाए गए हैं। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा विधानसभा अध्यक्ष के आगमन को लेकर खुशी जाहिर की गई है और जगह जगह उनका स्वागत किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद गिरीश गौतम पहली बार यानी कि कल 6 मार्च को रीवा आ रहे हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए उनके समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। विधानसभा से विधानसभा अध्यक्ष का पूरा प्रोटोकॉल और रोड मैप तैयार किया गया है। जानकारी के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष राजधानी भोपाल से विशेष राजकीय विमान से उड़ान भरकर 6 मार्च को करीब 9:30 बजे रीवा के चुरहटा हवाई पट्टे पर पहुंचेंगे। पहली बार रीवा आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों में खासा उत्साह है। पूरे शहर को स्वागत पोस्टर और बैनर से पाट दिया गया है। शहर भर में स्वागत गेट लगाए गए हैं। वहीं एनसीसी ग्राउंड में सभा की तैयारी लगभग पूरी है। आपको बता दें, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के बाद रीवा के देव तालाब से विधायक गिरीश गौतम विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। ऐसे में उनके समर्थकों के साथ साथ आम लोगों का उत्साह पूरे चरम पर है। मध्य प्रदेश के माननीय नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष परम आदरणीय गिरीश गौतम जी 6 तारीख को शासकीय विमान से चुरहटा हवाई पट्टी पे सुबह 10 बजे उतरेंगे। उसके बाद 11 बजे पार्टी कार्यालय में माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा में माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद यहाँ से जय स्तंभ, प्रकाश चौराहा, शिल्पी प्लाजा होते हुए विवेकानंद पार्क में पहुँचेंगे, जहाँ विवेकानंद जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद एनसीसी ग्राउंड में नागरिक अभिनंदन समारोह है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जिला रीवा एवं रीवा जिले की जनता जनार्दन के लिए एक अभूतपूर्व उत्साह का क्षण है। हम सब जानते हैं कि 17.5 साल पहले श्री श्रीनिवास तिवारी जी विधानसभा अध्यक्ष थे। उसके बाद विंध्य में रीवा जिले को पुनः एक बार विधानसभा अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण दायित्व के लिए पार्टी ने उचित समझा और गिरीश गौतम जी को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। उनके विधानसभा अध्यक्ष बनने से पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनमानस में अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिल रहा है और जनता अपने लाडले नेता के स्वागत के लिए आतुर है और जनता स्वागत के लिए पलक पाव। माननीय अध्यक्ष जी 2 दिवसीय प्रवास पे 6 और 7 को रहेंगे। 8 को माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी 6 एवं 7 मार्च को रीवा रहने वाले हैं। 8 को प्रातः 9 बजे पुनः शासकीय विमान से भोपाल लौट जाएंगे। उनका यह अनौपचारिक प्रवास है, कोई शासकीय कार्यक्रम ऐसे नहीं है। लोगों से मिलना जुलना
अपना देवतालाब मंदिर में पूजा अर्चना है, नई गढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना है, और ऐसे ही 1-2 कार्यक्रम हैं। नहीं, जन सुनवाई ऐसा कोई विषय नहीं है। लोग मिलने के लिए आतुर हैं, तो उनसे मिलने के लिए एक स्थान चाहिए था। उन्होंने राजनिवास के चुना कि हम दिन भर लोगों से मिलने जुलने के लिए उपलब्ध रहेंगे। अभूतपूर्व तैयारियां चल रही हैं अपने इस बिंद क्षेत्र में। अपने जनप्रिय लोकप्रिय बिंद नायक के स्वागत के लिए अपने कर्मठ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सम्मानीय अजय सिंह जी के नेतृत्व में हम सभी पार्टी के सिपाही उनके आदेशों का पालन करते हुए अपने लोकप्रिय नेता सम्मानीय विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम जी का हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता और जिले की जनता के आशीर्वाद से सब पार्टी के साथीगण एकजुट होकर के एक विहंगम दृश्य का नज़ारा वहां हम देखने जा रहे हैं। मेरी आप रीवा जिले की जनता से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पर पधार करके उस विहंगम नज़ारे के साक्षी बने। मेरी केवल इस बात की अपील है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, संगठन मंत्री श्री महाजन जी के नेतृत्व में हम सभी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हम वो स्वागत करने जा रहे हैं। मुझे भी अखबारों के माध्यम से मालूम चला है और वो महावत ने कोई बाइट भी किसी समाचार के हमारे प्रिय भाई से दी है कि वो आ रहे हैं। लगभग 5 हाथियां आ गई हैं, ऐसी मुझे जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से हुई है। कितने बजे आएंगे? लगभग जो उनका रूट जो तय हुआ है सरकारी, उसमें 8:30 बजे वो निवास भोपाल से वो स्टेट पे हैंगर पर वहाँ हवाई पट्टी पहुँच करके 9 बजे वो प्रस्थान करेंगे भोपाल से रीवा के लिए। 10 बजे यहाँ आएंगे। हम सभी माननीय जिला अध्यक्ष जी अजय सिंह जी के नेतृत्व में यहाँ से हम पार्टी कार्यकर्ता चौराहा हवाई पट्टी से उनका स्वागत स्टार्ट करेंगे। उनके साथ पार्टी के कोई अन्य नेता? उनके साथ कई जो मुझे सूचना प्राप्त हुई है, काफ़ी संख्या पर सम्मानीय विधायकगण, काफ़ी संख्या पर सम्मानीय मंत्रीगण और पार्टी के वरिष्ठ हमारे महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के बीडी भाई साहब के निर्देशानुसार सम्मानीय सत्येंदु जी भैया और सभी पार्टी के बड़े नेता उनके स्वागत के हम लोग जो स्वागत करने जा रहे हैं, हम लोगों का स्वागत स्वीकार करने के लिए वो लोग वहाँ से आ रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष के स्वागत के लिए 5 हाथियों का दल पहुंचा रीवा। विंध्य क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात के तौर पर देवतालाब विधायक गिरीश गौतम को प्रदेश का विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने के बाद रीवा व आसपास के क्षेत्र में उत्साह और जश्न का माहौल देखा जा रहा है। भाजपा के वरिष्ठ व दिग्गज नेता के रीवा आगमन को लेकर रीवा वासियों में अत्यंत खुशी देखी जा रही है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद रीवा पहुंचने पर विधानसभा अध्यक्ष श्री गौतम के रीवा आगमन को लेकर विशेष तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसी तारतम्य में विधानसभा अध्यक्ष का लाव लश्कर के साथ स्वागत करने बाहर से कई हाथियों का समूह बुलाया गया है। रीवा जिले के देवतालाब विधानसभा क्षेत्र के विधायक गिरीश गौतम को मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उनके स्वागत को लेकर समर्थकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि 6 मार्च को मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम चार्टर्ड प्लेन से भोपाल से चलकर रीवा पहुंचेंगे। इधर रीवा पहुंचने की तैयारी में विशेष तैयारियां की जा रही हैं। श्री गौतम के स्वागत में रीवा से हनुमाना तक स्वागत गेट एवं कटआउट बैनर समेत विभिन्न प्रकार की साज सज्जा की जा रही है। वहीं दूसरी ओर श्री गौतम के विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार रीवा आगमन को लेकर विंध्य व जिले भर में उनके समर्थक अत्यंत उत्साहित देखे जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के स्वागत के लिए अनोखा तरीका अपनाकर स्वागत करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रयागराज से 5 हाथियों का समूह मंगवाया गया है। 6 मार्च की सुबह 5 हाथियों का समूह रीवा पहुंच चुका है। फिलहाल एक हाथी प्रयागराज से मनगवा होते हुए रीवा पहुंची। गुरुवार को प्रयागराज से चलकर मनगवा एक हाथी को महावत लेकर पहुंचा है। महावत बबलू ने जानकारी देते हुए बताया कि विधानसभा अध्यक्ष के स्वागत व जुलूस में हाथियों का जत्था शामिल होगा। क्या नाम है तुम्हारा? बबलू। कहाँ से आ रहे हो आप? इलाहाबाद प्रयागराज। ये हाथी लेकर कहाँ जा रहे हैं? रीवा। किस लिए? विधानसभा अध्यक्ष हुए हैं, उन्हीं के स्वागत में जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी हुए हैं, उनके स्वागत में आप जा रहे हो। और कितनी हाथियाँ हैं साथ में? 5 हाथी। 5 हाथी और 4 हाथियाँ कहाँ हैं? आ रहे हैं। कहाँ हैं? पीछे हैं, अभी क्या बताएं।
तो हम आगे आ तभी आप तो मनगांवा पहुँचे हो, इसके बाद कहाँ कहाँ तक पहुँचाओगे? जाएंगे अभी 5-6 किलोमीटर आगे तक। नहीं, आपको कहाँ रीवा तक जाना है? हाँ, रीवा जाना है। सोलर पावर प्लांट में करंट की चपेट में आने से एक इंजीनियर ने तोड़ा दम। रीवा जिले के गुड़ तहसील अंतर्गत बरसैता देश व बदवार स्थित संचालित एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट के स्प्रिंग एनर्जी महिंद्रा यूनिट सबस्टेशन में तैनात इंजीनियर आशुतोष शुक्ला की करंट के चपेट में आने से मौत हो गई। इस घटना के बाद कंपनी पर लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं। घटना बरसैता में संचालित सोलर पावर प्लांट के महिंद्रा स्प्रिंग एनर्जी यूनिट की है, जहां गत दिवस कंपनी में कार्यरत एक इंजीनियर आशुतोष शुक्ल करंट की चपेट में आ गया, जिसे तत्काल कंपनी में तैनात अन्य लोगों द्वारा उपचार के लिए संजय गांधी हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन इंजीनियर की हालत नाजुक होने के कारण उसे जबलपुर के लिए रेफर किया गया, जहां शुक्रवार को इंजीनियर की इलाज के दौरान मौत हो गई। इधर इंजीनियर की मौत के बाद कंपनी पर लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं। इधर इस घटना के बाद गुड़ एसडीएम शैलेंद्र सिंह व थाना प्रभारी अरविंद सिंह राठौर समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी व पुलिस बल मौके पर पहुंचा और घटना की जांच पड़ताल की जा रही है। 4 दिन से लापता युवक की कुएं में मिली लाश, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बांसघाट वार्ड क्रमांक 6 में एक युवक की लाश कुएं में तैरती हुई दिखाई दी। मृतक युवक की पहचान मनोज बहेलिया पिता रमेश बहेलिया के रूप में की गई है। आपको बता दें कि मनोज बहेलिया बांसघाट का रहने वाला है, जो वैवाहिक कार्यक्रम व अन्य स्थानों पर खाना बनाने का कार्य करता था। परिजनों के मुताबिक विगत 1 मार्च से मनोज बहेलिया घर से गायब था, जिसकी लाश 4 दिन बाद कुएं में तैरती देखी गई। मृतक मनोज अपने पिता का इकलौता पुत्र था। जानकारी के मुताबिक 2 दिन पूर्व युवक के गुमशुदगी की सूचना सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई गई थी। वहीं 4 दिन बाद शुक्रवार सुबह तकरीबन 6 बजे एक स्थानीय व्यक्ति जब कुएं में पानी भरने पहुंचा तो देखा कि मनोज की लाश कुएं में तैर रही है। घटना की सूचना मिलने पर सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कार्रवाई करते हुए मृतक के शव को पीएम के लिए संजय गांधी अस्पताल भेज दिया है। कुमार मिश्रा साले हैं। घटना कैसे हुई पता है आपको? नहीं पता, परसों सोमवार रात से गोल है जी। क्या कहता था? वो खाना पार्टी में खाना होना, शादी पार्टी में खाना होना बजेगा। क्या नाम था इसका? मनोज। नहीं बोला स्टैंड तरफ से आ रहे हैं, घर तरफ से बोला, फिर उसी रात से गया नहीं घर। सब यहीं है, सबसे पता लगाए, नात रिश्तेदारी में पता लगाए, सब यहीं थे। आज कैसे पता चला आपको? आज सुबह वही ठेला लगाते वही नहा रहे थे तो गए, बोले कि लहास उतरा रही है, तो हम लोग आए वहाँ से घर से, फिर थाने गए, फिर अभी निकलवाए। ये मनोज बहेलिया निवासी बांसघाट करीब 1 तारीख से घर से लापता था। परसों इससे घूमने की रिपोर्ट हुई थी। आज इसकी डेड बॉडी वहीं बांसघाट में कुएं में पाई गई है। मर कायम करके 100 को परीक्षण के लिए एसजीएमएच भेजा गया है। पीएम रिपोर्ट होने पर कार्रवाई की जाती है। प्रथम दृष्टया तो चूँकि लाश कुछ डैमेज हो चुकी है, पुरानी है, तो कुछ विशेष स्पष्ट नहीं हो रहा है। पीएम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। कपड़े की दुकान में लाखों की चोरी, दुकान का शटर उखाड़कर अज्ञात बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। ढिकहा मैदानी मार्ग में बीती रात मां सुपर कलेक्शन कपड़ा दुकान में लाखों की चोरी हो गई। अज्ञात चोर कपड़ों की दुकान का शटर उखाड़कर नकदी सहित लाखों के कपड़े ले गए। मां सुपर कलेक्शन के संचालक जनेंद्र त्रिवेदी ने बताया कि वह रात को 9 बजे के करीब दुकान बंद करके घर चला गया था। सुबह 5 बजे दुकान मालिक जब टहलने निकले तो देखा कि दुकान का शटर टूटा हुआ है। घटना की सूचना दुकान संचालक को दी। बताया जा रहा है कि अज्ञात चोर जींस, टी शर्ट, शर्ट, मेंस, लेडी वियर सहित नकदी तकरीबन 4000 ले गए हैं। कपड़ों की कीमत
2 लाख बताई जा रही है। घटना की सूचना 100 डायल को दी गई थी, जिसके बाद 100 डायल ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराने की बात कही है। जी, कल शाम को 9 बजे मैं दुकान से गया। आज सुबह मकान मालिक शिवकांत मिश्रा जी का फ़ोन आया, बोले आपके दुकान का शटर कटा हुआ है। किसी मतलब वहाँ पे कोई बुजुर्ग लोग टहलने गए थे, उन्होंने आवाज़ लगाया था, वो फिर फ़ोन किए मेरे को। मैं आया, देखा तो शटर कटा हुआ था, जिसमें 150 जीन्स और 100 पीस के आसपास शर्ट, 80 पीस टी शर्ट, 80 पीस लोवर ये चोरी हुआ है। काउंटर से 2000 रुपये कैश था, मोबाइल चार्जर वगैरह। ये चलो घटना की सीसीटीवी में भी कुछ? जी, घटना वहीं पे बाजू में सीसीटीवी कैमरा था, जिसमें प्यासी जी के यहाँ, जिसमें 3-4 लड़के दिख रहे हैं। वो बैग मतलब सामान वहाँ से चोरी करने के बाद बैग, बहुत बड़ा बैग लिए हैं। उसमें उनसे वजन उठ नहीं रहा था, वो खींचते खींचते रोड के क्रॉस करते हैं, उधर से ब्लोरो आती है, उसमें बैठ के निकल जाते हैं। वो सीसीटीवी में जी, इसकी शिकायत कहाँ की है? जी, सिविल लाइन थाना में किए हैं शिकायत। सर ने अज्ञात नाम से FIR दर्ज किया है और जांच चालू है। सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं। ये सुबह 3 बजे के आसपास। क्या नाम है आपका? जैनेंद्र द्विवेदी। स्वर साधना संगीत महोत्सव का आगामी 14 मार्च को होगा आयोजन। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी स्वर साधना संगीत महाविद्यालय रीवा द्वारा भव्य संगीत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 14 मार्च रविवार दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक स्थानीय बोदाबाग स्वर साधना संगीत महाविद्यालय परिसर में किया जाएगा। स्वर साधना संगीत महाविद्यालय अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वर साधना संगीत महोत्सव में इस वर्ष राष्ट्रीय स्तर के युवा तबला वादक मास्टर SS बैरागढ़ द्वारा तबला सोलो वादन की मनमोहक प्रस्तुति दी जाएगी। इसके अलावा कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर के शास्त्रीय संगीत गायक पंडित पुष्पेंद्र द्विवेदी द्वारा शास्त्रीय गायन की भी विशेष प्रस्तुति दी जाएगी। इसके अलावा देश के बड़े मंचों में अपनी सुमधुर गायकी का जलवा बिखेर कर अपनी बड़ी पहचान बनाने वाली निहारिका गौतम द्वारा ठुमरी गायन की विशेष प्रस्तुति दी जाएगी। साथ ही SSS टीम के कलाकारों द्वारा शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय गायन व तबला वादन की प्रस्तुति भी दी जाएगी। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल, सांसद जनार्दन मिश्र, सिमरिया विधायक KP त्रिपाठी, पूर्व सांसद देवराज सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष अजय सिंह के अलावा शहर के वरिष्ठ नागरिक, कलाकार व पत्रकार उपस्थित रहेंगे। बघेली बौछार सीजन 2 का आगाज हंसने हंसाने का एक खास कार्यक्रम एक बार फिर से कृष्ण राज कपूर ऑडिटोरियम में आगामी 7 मार्च को अविनाश फिल्म द्वारा हंसने हंसाने का एक बड़ा आयोजन, जिसका नाम है बघेली बौछार सीजन 2 कार्यक्रम की थीम अबा हंसा हसाबा और आँखी के ज्योति बढ़ाबा। यह कार्यक्रम एक बार फिर से कृष्ण राज कपूर ऑडिटोरियम रीवा में 7 मार्च को होने जा रहा है। इसी तारतम्य में 5 मार्च शुक्रवार को बघेली हास्य कलाकार अविनाश तिवारी व उनकी टीम द्वारा आयोजित कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान टीम के अन्य कलाकार भी मौजूद रहे। बघेली बौछार के आगे लिखा है सीजन 2। सीजन 2 का मतलब होता है कि पहले हो चुका है। पिछले साल एक ठीक कार्यक्रम कैसे विचार बना रहा कि बघेली माँ एक ठीक कार्यक्रम किन जाए। लोग सोचे थे कि इनमें के बड़े आयोजन, बड़े कलाकार जब बम्बई से आते तब वह सफल होते हैं। ऐसे एक ठीक प्रयोग किन रहा पर साल ओका हमारा दर्शक रूपी भगवान और ओका अपना पंचे अपना सफल बनाए कि दिल में एक इच्छा ही जाग कि मतलब यह कार्यक्रम अनवरत चले चाहिए। फिर विचार आवा कि कार्यक्रम अगर ऐसे चलत रही मजा होई 10 दिन बाद होकर वो हो जी कि मतलब लोग बिसर जाएंगे। यह साल कार्यक्रम के ठीक उद्देश्य दे दिए गए हैं चैरिटी शो। चैरिटी शो के मतलब वहाँ टिकट कर दिया गया है और गाँव कलेक्शन में फोटो जरूर लगती है स्वागतम खाती। और जाहिर सी बात है कि अगर हम दोनों मालिक चुनी थे, अगर हमने आपको बनाया है तो आप हर क्षेत्र में हर किसी के लिए कुछ न कुछ करें। बघेली हमारे अकेले के ना हुए,
बघेली हर काहे क्या लोग बोले न जात लोग बोले न जात काहे न जात हम कही थे कि हम बच्चे नहीं लगे कि अपना अंग्रेजी नहीं सीखी अपना अन्य भाषा न सीखी, लेकिन अपन मातृभाषा न बिसरी। अगर हम अपन जो ने कहा था अपन जड़ बिसर से मातृभाषा मतलब जो महतारी के मुँह से हम कुछ सुने महतारी हमार अंग्रेजी से नहीं बोलती हमसे, बघेली बोले का पैसा तो एक खातिर करे चाहिए। अगर हम अपने महतारी खातिर कुछ कर लेना तो हम बहुत कुछ करें। ऐसे एक खातिर करे चाहिए, सहयोग करे चाहिए भाषा के विकास खातिर, क्योंकि फिल्में ही भाषा के कदम को आगे बढ़ाती है, ये मैं हमेशा कहता हूँ। और बघेली फिल्म बननी चाहिए, इसमें लोगों को मदद करना चाहिए। यह उद्देश्य हमारे मन में ये से आवा कि कार्यक्रम जब पिछले साल करे रहे हैं तो 2-4 वर्ष की पेपर बाजी और सोशल मीडिया यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ चर्चा रही के बाद सब दिमाग में और हम हमेशा कुछ ऐसे काम करते रहे थे अपने गाँवों में जहाँ कहाँ लोग मिल गए उनका मदद करते रहे थे। तो ये विचार आवा कि मदद तो करते हैं वो के साथ साथ कार्यक्रम के तौर पर एक मदद करेंगे जो एक बड़ा रूप देंगे। बघेली को उपचार सीजन 2 हंसेंगे हंसाएंगे और आंखों की रोशनी भी लगेंगे, यह उद्देश्य। और हम बच्चे सब जन इकट्ठा बैठे तो ये मन में आवा कि केका चैरिटी की जाए, चैरिटी केका की जाए, चैरिटी शो तो चैरिटी केका की जाए। तो हम गांव के हैं तो गांव में हमारे बहुत सारे से व्यक्ति हमारे जिनका मोतियाबिंद है और बहुत सारे से लोग हम जिनका दिन के खाए के हैं तो रात के नहीं है, रात के हैं तो दिन के नहीं है, तो चित्रकूट कस के देंगे। तो बस हम हमारे गांव के जिले रहे तो हम उनका वहाँ तक भिजवावे की व्यवस्था करवाए रहे, तब हमारे मन में आवा कि आज इनका व्यवस्था करवाए में एक बड़ा रूप दे और कई लोगों के मदद करके भेजी। अभी तक कितने रजिस्ट्रेशन हुए मोतियाबिंद वाले के अब 14 जमीन से 4-5 ठेबरे गाँव के अब। और हम लोगों को बताएं कि हमारे आस पड़ोस हो या अपना के आस पड़ोस हो या जे के आस पड़ोस हो, अपना के संबंधित के वो आस पड़ोस कहाँ हो तो वो अपन रजिस्ट्रेशन कराए। भाई हम तो जानी नहीं कि क्या है, हमका बताइए कि हमारे गांव में फलाने का मोतियाबिंद है कि फलाने के आँखें के ऑपरेशन में कोई दिक्कत है तो हमारी पूरी टीम वो व्यवस्था करके उनका पहुँचाए। तो अब चलने से पहले आइए जान लेते हैं आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। नक्सलियों के आईडी बम के चपेट में आने से शहीद हुआ रीवा का लाल। जिले में छाया मातम, प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह ने किया शहादत को सलाम। विधानसभा अध्यक्ष के आगमन पर समर्थकों का उत्साह, चौक चौराहे में लगाए गए पोस्टर और बैनर। सोलर पावर प्लांट में करंट की चपेट में आने से एक इंजीनियर ने तोड़ा दम और 4 दिन से लापता युवक की कुएं में मिली लाश, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।